गुड इवनिंग। मैं सीए रंजीत मिश्रा फिर आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। ये स्पेशली उनके लिए जो अभी टेंथ क्लास के एग्ज़ाम में अपियर कर रहे हैं या फिर टेंथ क्लास जस्ट एग्ज़ाम दे के आए हैं और एग्ज़ाम टेंथ क्लास का एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं। कोई मैं आपको मतलब गारंटी वाला चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ ये है जो आप कंफ्यूज जो रहोगे ना, तो उसके लिए मैं एक रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। जो टेंथ क्लास के बाद आप, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था टेंथ क्लास के बाद क्या क्या स्ट्रीम ले सकते हैं, कॉमर्स, साइंस, ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिटी को या आर्ट्स आप बोल सकते हो। तो मैं आज एक टॉपिक पे, उस तीनों में से एक पे ले आया हूँ। जब आप कॉमर्स लोगे तो कॉमर्स लेने का क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या क्या करियर स्कोप है, तो ये इसके ऊपर मैं लाया हूँ। तो चलिए, आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा। जो कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंट्स ये चीज़ें हैं, उसके लिए मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बनाया भी हूँ। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप आराम से इसको रीड भी कर सकते हैं। कहते हैं 10वीं के बाद कॉमर्स लेने के कई सारे फायदे हैं। क्या भारत में 10वीं के बाद सही स्ट्रीम चुनना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। सच बात है ये। देखिए, मेरे टाइम में भी होता था। मैं जब आज से 2006-7 में था, मैं 10 क्लास में, तो 10वां क्लास के बाद ऐसे होता था क्या, 10th क्लास के बाद जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो साइंस, जो कम इंटेलिजेंट है कॉमर्स, जो उससे कम है वो आर्ट्स। और लड़कियां ज़्यादा आर्ट्स रखती थी, फीमेल ज़्यादा आर्ट्स रखते थे। तो बट वो चीज़ें सही नहीं था। उस तरीका से नहीं करना चाहिए। हमें अपने कैपेबिलिटी और अपने गोल के हिसाब से सेलेक्ट करना था। चलिए, मैं उस टाइम तो गोल सेट नहीं कर पाया था, बट मैंने कॉमर्स लिया था। अब आपको भी बताता हूँ आप कॉमर्स लेने के लिए क्या करना चाहिए, आपको क्या फ़ायदा है कॉमर्स लेने का। मैं भी सीए बन चुका हूँ आज। देखिए, भारत में जो है ना, यदि आप कॉमर्स स्ट्रीम से लेते हैं, ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा, देखिए, रास्ता खोल देता है। मैं एक चीज़ देखा हूँ, कॉमर्स स्ट्रीम ना बहुत अगर हाई नहीं है तो बहुत लो भी नहीं है, मीडिएटर में है। मीडिएटर में इसलिए है जो आपको इसमें ना कुछ जॉब मिलता रहेगा। अगर आप जॉब में जाते हो, बिजनेस में जाते हो तो और अच्छी बात, खुद का इंटरप्रेनर बनना चाहते हो, स्टार्टअप करना चाहते हो और भी अच्छी बात, गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। मार्क्स अच्छा लाइएगा। देखिए, बीकॉम में तक पहुंचते हो आप और सही से मार्क्स लाते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इवन यूपीएससी में भी जा सकते हैं बहुत अच्छा। क्या क्या करियर का ऑप्शन है, देखिए करियर का क्या ऑप्शन है। 12 क्लास में या 11th में, आप जिसको कहीं पे इंटर बोलते हैं, कहीं पे 11-12 बोलते हैं, कहीं पे हायर सेकेंडरी बोलते हैं, तो कई सारे इसका नाम है। सबसे पहले सीए, सबसे टॉप में नाम आता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए सीए, जो कि मैं हूँ। सीए हूँ, क्वालिफाई हूँ, एफसीए बन चुका हूँ मैं। उसके बाद आता है एक सीएस, कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी। उसके बाद आता है सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएस का अपना काम है, एक कंपनी सेक्रेटरी जो कंप्लाइंस को देखते हैं। सीएमए का अलग काम है, कॉस्ट देखते हैं, जो कॉस्ट सीट फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा काम आता है। उसके बाद बीकॉम भी आप कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो, बीएमएस करके है, बीएफए है, कई सारी डिग्री है, ऐसा नहीं है। एलएलबी भी आप कर सकते हो। तो आपको कॉमर्स के थ्रू बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन आपको अपने ड्रीम बनाना पड़ेगा। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, ड्रीम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक करियर का ऑप्शन था। अगर आप बिजनेस में करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बिजनेस या स्टार्टअप के लिए करते हैं, तो कॉमर्स आपके लिए क्यों अच्छा होगा पता है। आप अपना फाइनेंस समझ पाओगे, आप लॉस एंड प्रॉफिट समझ पाओगे। आप कॉमर्स से अगर थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा तो अपना अकाउंट समझ पाओगे। मैंने अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को देखे, वो थोड़ा बहुत अकाउंट नहीं जान पाते, तो इसीलिए उनको ना कभी कभी बहुत हैवी लॉस होता है, या फिर फाइनेंस को ना मैनेज नहीं कर पाते हैं। कभी उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता है और कभी उनके पास एक छोटा सा टैक्स अमाउंट देने के लिए भी पैसा नहीं रहता है। इसीलिए अगर आप कॉमर्स से रहेंगे और कॉमर्स से थोड़ा सा भी नॉलेज रहेगा और आप बिजनेस करते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारा एडवांटेज मिलता है, ध्यान रखिए। तो कॉमर्स स्ट्रीम में अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक जैसे विषय पढ़ने में मिलते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। देखिए, मैं तो मानता हूँ भाई, कॉमर्स से बीकॉम तक जो एमकॉम भी करता है या सीए ड्रॉप आउट भी होता है, सपोज सीए क्वालिफाई नहीं हुआ और आईपीसीसी तक करके भी आपको एक अच्छा जॉब मिलता है, और जॉब नहीं भी मिलता अगर आप अपना व्यापार कुछ करते हैं, तो भाई साहब आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आपको अपना बिजनेस का लॉस एंड प्रॉफिट समझ सकते हो, कॉस्ट समझ सकते हो, कहाँ पे ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग करना चाहिए, वो सारा चीज़ समझ सकते हो। उसके बाद आप बोलोगे सर आजकल सरकारी नौकरी भी, क्या कॉमर्स में सरकारी नौकरी का ऑप्शन बहुत कम है। ये गलत बात है। कॉस्ट में लोग, कॉमर्स में लोग करना नहीं चाहते हैं। मैंने ये नोटिस किया, कॉमर्स वाले ना बच्चे सरकारी नौकरी ऑप्शन बहुत कम लेते हैं। कॉमर्स बैकग्राउंड में छात्र
स्टूडेंट जो बहुत सारे परीक्षा की तैयारी है, जैसे कि बैंकिंग, पता है बैंकिंग में सबसे ज़्यादा कॉमर्स वाले जाते हैं। SBI PO और IBPS में, PO का एग्जाम में सबसे ज़्यादा कॉमर्स के स्टूडेंट जाते हैं, मेरे हिसाब से जाना भी चाहिए। SSC CGL है, रेलवे में आप जा सकते हैं, UPSC में IAS IPS में भी जा सकते हैं आप। तो इसीलिए ऐसा मत बोलिए जो सरकारी नौकरी में कुछ भी ऑप्शन नहीं है बहुत सारा सरकारी नौकरी में ऑप्शन है। आप बोलोगे कमाई किस में है, सबका सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन होता है ना, भैया ये बताओ पैसे, हमें वो पढ़ाई बताओ जिसमें हम पढ़ाई करें और बहुत ज़्यादा पैसे आए। देखिए ऐसा कोई शॉर्टकट तो नहीं है, मैं एक ऐसा भी देखा हूँ, डिग्री वाले के पास कम पैसा होता है, बिना डिग्री वाले के पास ही पैसा आता है, बट डिग्री वाले के लिए कॉन्फिडेंस रहता है भाई साहब। ध्यान रखिए, जीवन में अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपके पास डिग्री होना चाहिए। और दूसरा, अगर आपका फैमिली बिजनेस नहीं है, आप न्यू हो, तो आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी, खासकर मिडिल क्लास लोअर क्लास बच्चे के लिए भाई साहब डिग्री बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी डिग्री है। कॉमर्स में आप CA का अपना प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, मैं भी अपना प्रैक्टिस करता हूँ, CS भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें CFA भी एक होता है, पता है आपको, CFA भी कर सकते हैं, अच्छा कोर्स होता है CFA। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है, आजकल फाइनेंस एनालिटिक्स होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, भाई साहब इसमें बहुत स्कोप है, बहुत ज़्यादा स्कोप है। बैलेंस शीट एनालिसिस है, बहुत मतलब पता है कॉमर्स में लोग आगे तक नहीं सोचते हैं, सोचना ही बहुत कम करते हैं ना, तो थोड़ा मेहनत है वहाँ पे, वहाँ तक जाओगे ना तो आप बहुत आगे तक जाओगे। फॉरेंसिक ऑडिट है, कई सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्राइटर स्कोप है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए एक्सट्रीम लेवल का आपको मेहनत लगन चाहिए बहुत, क्योंकि मार्केट में ना भीड़ नहीं है इस लाइन में। कॉमर्स का जो टॉप लेवल है ना उसमें भीड़ आपको नहीं मिलेगा, इसलिए लोग को ना दिखता नहीं है, कोई यूनिक आदमी तैयारी करता है, इस चीज़ का प्रिपरेशन करता है। तो इसीलिए आप ऊंचे वेतन का ख्याल अगर करना चाहते हैं तो ऊंचे मेहनत करने का भी ख्याल मन में लाइए, सिर्फ वेतन पे ध्यान मत दीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। इसीलिए आप अपना सेलेक्ट जो कीजिएगा, बहुत सारा R&D करके अपना एक मार्क्स 10 मार्क्स बना के अगर ये करना है तो ये करना, टाइम गोल बहुत जरूरी है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिन स्कीम विकसित करना है कॉमर्स छात्र के, कॉमर्स में एनालिटिकल थिंकिंग, बिजनेस एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, प्लानिंग, यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइनेंस भी आप करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, मतलब कई सारे चीज़ें हैं भाई साहब, कॉमर्स में बहुत स्कोप है, बट खोजना पड़ेगा। सिर्फ CA CS CMA के बारे में मत सोचना, या सिर्फ अकाउंटेंट। मैंने 80% स्टूडेंट को देखा है, वो 10 क्लास के बाद या 12 क्लास के बाद वो बोलते हैं मैं अकाउंटेंट बनना है। अरे यार अकाउंटेंट ही ओनली नहीं है, अकाउंटेंट के बाद भी दुनिया है, बहुत बड़ा दुनिया है, उसमें समय दो, थोड़ा सा अपना पैसेंस रखो, सोशल मीडिया से दूर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा करियर पे फोकस करो। सिर्फ अकाउंटेंट इज नॉट ए आफ्टर मतलब करियर ऑफ आफ्टर 12th क्लास ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा थिंकिंग कीजिए, R&D कीजिए, बड़ा टॉप लेवल तक जाइए। आप कोई एक पर्टिकुलर फील्ड का ऐसा मास्टर बनो, PhD जिसको बोलते हैं, मास्टर बन जाओ बैलेंस शीट एनालिसिस का, जो आपको बड़े बड़े कंपनियां हायर करें। बैलेंस शीट बैंक में आप रिस्क एनालिसिस करना चालू कर सकते हो, रिस्क में हमेशा बैंक में रिस्क डिपार्टमेंट में हमेशा वैकेंसी रहता है, आप करो वहाँ पे, देखो आपको अच्छी पैकेज मिलेगी। आप प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस कीजिए। आप प्रोजेक्ट फाइनेंस में 10% कहीं ना साइन करना कोई गारंटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ प्रोजेक्ट फाइनेंस कीजिए, पैसा लीजिए, लोन का काम कर सकते हैं आप। तो कई सारे कॉमर्स वाले के लिए अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बहुत सारे फायदे हैं। सिर्फ आप अकाउंटेंट मन में मत लाना, अकाउंटेंट ला के आप लोग ना कॉमर्स की धज्जियां उड़ा देते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं फिर से एक बार समरी कर देता हूँ, 10वीं के बाद आप कंफ्यूज ना हो, कॉमर्स साइंस और आर्ट्स में आप अपने ड्रीम के हिसाब से सेलेक्ट करें। उसमें कॉमर्स के क्या क्या फायदे हैं मैंने बता दिया, अगले वीडियो में आपको साइंस का भी बताऊंगा, आर्ट्स का भी बताऊंगा, बट कॉमर्स वाले के लिए मैं तो डीप में बता रहा हूँ। कॉमर्स में बहुत आगे तक सोचना, क्या नहीं सोचना, जो सिर्फ मैं अकाउंटेंट नहीं बनना है, सिर्फ अकाउंटेंट नहीं बनना है, उसमें आप CA CS CMA BA BBA इन्वेस्टमेंट बैंक का ट्रेड, बैलेंस शीट एनालिसिस, प्रोजेक्ट फाइनेंसर, लोन एडवाइजर, बैलेंस शीट एनालिसिस, रिस्क मैनेजर, बैंक में PO मैनेज, गवर्नमेंट जॉब में SBI, बैंकिंग जॉब में SBI PO IPBPS, बिजनेस ऑनर बन सकते हैं, बिजनेस एडवाइजर बन सकते हैं, रिस्क एनालिसिस बन सकते हैं, कई सारे चीज़ें हैं। शेयर मार्केट, आजकल देख लो शेयर मार्केट, जो बैलेंस शीट एनालिसिस कर पाता है वो सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में, ऐसा नहीं जो वो दूसरा नहीं कमाता है, लेकिन आप ना अच्छा प्रेडिक्शन कर पाओगे। इसीलिए आज आप अपने आप को, मन को संतुष्ट कीजिए, मन को एक स्थिर कीजिए, मन स्थिर होगा तो आप स्थिर होगे।
कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन को स्थिर कर लिया और स्थिर होकर कोई चीज़ को सोचा और ड्रीम फोकस किया, देखिए जर्नी होगा, लॉन्ग जर्नी होगा। आप एक स्टूडेंट से एक सीरियस स्टूडेंट बने हो 10th क्लास पास होते होते, अब आपको करियर बनाना है। इतना दिन तो स्कूल स्कूल खेल रहे थे सिर्फ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, करियर बनाने का मौका अब मिला है आपको। अगला 5 साल 10 क्लास के बाद मैं सबको बोलता हूँ 5 साल नहीं, कम से कम 8 साल लगाइए। 8 साल का फोकस रखिए, 9 साल का फोकस रखिए, 10 साल का फोकस रखो मैक्सिमम, लेकिन अपना बड़ा ड्रीम बनाओ, डेयर टू ड्रीम करो। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, और कमेंट कीजिए आपको क्या बनना है, कॉमर्स स्ट्रीम में आपका क्या गोल है, मैं उस हिसाब से आपको और भी वीडियो देना चालू करूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज का दिन शुभ हो।